बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूँ जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत से जुड़ी हुई चंद ख़बरें आपके साथ आज मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये कि मरियम नवाज़ लंदन क्यों जाना चाहती हैं। अब तक जो हम लोग समझते रहे वो तो कुछ और था, लेकिन असल कहानी जो है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ निकली। दूसरी भी ख़बर जुड़ी हुई है मरियम नवाज़ से ही कि मरियम नवाज़ ने अपनी और नवाज शरीफ की खामोशी की वजह बता दी। उन्होंने अपने कुछ लोगों के साथ जो पार्टी के कुछ लोग हैं उनसे रब्ता किया, उनको वजह बताई कि उनकी और मियां नवाज शरीफ की खामोशी की वजह क्या है। वो वजह भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और असल हकायक क्या हैं वो भी शेयर करेंगे। इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ और आसफ जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। पहले तो सिर्फ ख़बरें आई थीं, अब वो ख़बरें हकीकत का रूप धार रही हैं। वो मुसीबत कौन सी है जो इन तीनों पर आन पड़ी और किस बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं, इस पर क्या पेशरफ्त हुई, इस हवाले से आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, मियां नवाज शरीफ और आसफ जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी का ही हम आपको पहले बता देते हैं, फिर मरियम नवाज़ को तफसील से डिस्कस करते हैं और मुस्लिम लीग नून के अंदर असल में हो क्या रहा है ये आपके साथ शेयर करूँगा। मियां नवाज शरीफ, आसफ जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी, इन तीन के ख़िलाफ़ नैब की तरफ से रेफरेंस दायर कर दिया है। और ये रेफरेंस है असल में क्या, जितनी भी जो सरकारी जो सरबराहान होते हैं किसी भी मुमलिकत के, पाकिस्तान के जो सदर हो, वज़ीर आज़म हो, या ऐसे लोगों को जो तोहफ़े ताइफ मिलते हैं, उसमें कुछ गाड़ियाँ भी दी जाती हैं तोहफ़ों के अंदर, और वो तोहफ़े तोशा खाने के अंदर जमा करवाने होते हैं पाकिस्तानी सरबराहान ने, जो कानून कहता है। जबकि इन तीनों पे ये इल्ज़ाम आयद होता है कि इन्होंने तोहफ़े ताइफ जमा करवाने की बजाय खुद इस्तेमाल करते रहे। अब हर एक पे मुख्तलिफ किस्म का इल्ज़ाम है। जो यूसुफ रज़ा गिलानी पे इल्ज़ाम है और आसफ जरदारी पे इल्ज़ाम है वो तो यही है कि ये जो लीबिया की तरफ से इनको जो गाड़ी दी गई और दूसरे मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से इनको गाड़ियाँ मिली, इन्होंने तोशाखाने में जमा नहीं करवाई बल्कि ख़ुद अपने इस्तेमाल में ले आए, और उनकी पूरी कीमत अदा करने के बजाय उनकी सिर्फ 15% कीमत अदा की गई। चले 15% कीमत तो अदा की, लेकिन वो 15% कीमत जो अदा की वो इन्होंने अपने उससे अकाउंट से अदा नहीं की, बल्कि जो जाली अकाउंट अब्दुल मजीद गनी का जो केस चल रहा है, जाली अकाउंट केस, उन जाली अकाउंट में से ट्रांजैक्शन हुई। 15% जो गाड़ियों की रकम अदा की गई वो उस जाली अकाउंट में से अदा की गई। तो इसका मतलब है कि उन दोनों जो बरादरान हैं, अब्दुल मजीद और अब्दुल गनी, दोनों का भी इनके साथ गहरा तल्लक है। और अब तक ये जो आसफ जरदारी फैमिली जो है ये जुटलाती आई है कि हमारा अब्दुल गनी और अब्दुल मजीद इनके साथ कोई तल्लक नहीं रहा। तो ये जो एविडेंस हाथ लगे हैं नैब के, तो ये साफ जाहिर कर रहे हैं कि ये असल में वो जो जितना भी उनका अकाउंट्स थे वो हकीकत में जरदारी फैमिली के ही अकाउंट्स थे, क्योंकि जहाँ पे भी ट्रांजैक्शन मिल रही हैं वो सारी उन्हीं अकाउंट्स में से होती रही जो जरदारी। अब यहाँ पे देखें, तोशा खाने में जमा करवाने के बजाय खुद इस्तेमाल करते रहे और उसकी पूरी कीमत अदा नहीं की, बल्कि जो थोड़ी सी अमाउंट 15% जो अमाउंट अदा की वो भी इन जाली अकाउंट में से अदा की गई, इन जाली अकाउंट के ज़रिए से ट्रांजैक्शन की गई, जो ये जाहिर करते हैं कि ये इनके अपने अकाउंट हैं और इस पर नैब ने रेफरेंस बना लिया है और दायर कर दिया गया है। और इसके साथ साथ नैब की तरफ से जो आसफ जरदारी का क्लिफ्टन के अंदर, कराची क्लिफ्टन के अंदर एक बड़ा महल नमा घर है और इसे पाकिस्तान में सिरे महल ही का नाम दिया जाता है, और उसको उसकी जब्तगी जो है उसकी के लिए भी दरख्वास्त दी हुई थी
एहतसाब अदालत के अंदर जज मोहम्मद बशीर की अदालत में, और उनकी तरफ से ये रिटन आर्डर भी दे दिया गया है, हुक्मनामा दे दिया गया है और उनकी तरफ से इजाज़त दे दी गई है। अब उसकी ज़ब्तगी का अमल भी शुरू होगा। ये तो एक अच्छी खबर थी इस हवाले से, लेकिन इन लोगों के हवाले से बुरी खबर थी। कौम के लिए अच्छी खबर इस वजह से थी कि ये जो जितने भी जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा चोरी किया, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, उनको कानून के शिकंजे में आना चाहिए। लेकिन नैब के हवाले से बुरी खबर यह है कि नैब आज तक किसी भी केस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सका, और ये लोग फिर से निकल जाते हैं और ये फिर बाहर निकल के अपने आप को बड़ा पाक साफ साबित करना शुरू कर देते हैं। मियां नवाज शरीफ के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनका नाम इसमें इस वजह से आया कि 2008 में उनके पास कोई ओहदा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उनको तोशाखाने के अंदर से एक गाड़ी दी गई जो आसफ जरदारी की तरफ से उन्हें दी गई, और उन्होंने उसको कबूल किया और इस्तेमाल करते रहे। इस हवाले से नवाज शरीफ के ऊपर भी ये इल्ज़ाम आयद किया गया और उनको भी फ्रीक बनाया गया, और इसके साथ साथ जो गनी ब्रादर्स हैं दोनों, उन दोनों को भी इसका फ्रीक बनाया गया है क्योंकि ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट से हुई। एक तो खबर ये थी। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं जी। मरियम नवाज़ के हवाले से, मरियम नवाज़ लंदन क्यों जाना चाहती हैं? अब तक जो सामने समझ में आता रहा वो यही था कि मरियम नवाज़ लंदन में या तो मियां नवाज शरीफ की इयादत के लिए जाना चाहती हैं, या पाकिस्तान से निकल कर वो लंदन की फ़ज़ाओं में घूमने के लिए, आज़ादी के लिए जाना चाहती हैं, या तीसरी ये थी कि वो चाहती हैं कि वहाँ पे जाके मैं अपनी ज़बान खोल दूँ और इंटरनेशनल मीडिया को इकट्ठा करूँ और वावेला करूँ, जिस तरीके से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहले करती रही हैं और अदारों के ख़िलाफ़ बोलती रही हैं, जिसका डॉन लीक्स जो है वो एक अमली सबूत है। लेकिन अब जो बड़ा इंकशाफ सामने आ रहा है, जो ज़राए इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ चाहते हैं कि वो अपनी जदाद की तकसीम कर दें, अपने जितने भी उनके असासाजात हैं उनको वो तकसीम करना चाहते हैं, और इसके लिए वो चाहते हैं कि मरियम नवाज़ भी यहाँ पे हों ताकि मैं उसकी मौजूदगी के अंदर जदाद तकसीम करूँ। और मरियम नवाज़ भी बेताब हो रही हैं, इस हवाले से मरे जा रही हैं कि मैं किसी तरह भी लंदन पहुँचूँ और वहाँ पे जाके जायदाद के हवाले से जो तकसीम है उसमें जो मेरा हिस्सा बनता है वो मैं बटोरूँ। असल में ये जितनी भी जायदादें इन्होंने बनाई, ये इनकी अपनी ख़ानदान की जायदादें नहीं हैं, ये पाकिस्तानियों के खून पसीने की जो पैसा था। असल में पाकिस्तानियों के खून को निचोड़ कर ये जायदादें बनाते रहे, और वो बच्चे जो भी फीडर लेकर हाथ में थाम कर पीते थे, और उनके नाम पे अरबों रुपए की जायदादें इन्होंने इकट्ठी कर ली। तो ये उस जायदाद की तकसीम चाहते हैं। लेकिन ख़बर सिर्फ इतनी नहीं है, ख़बर ये भी है कि मरियम नवाज़ अपने चचा की जो पॉलिसियां हैं उससे भी खाइफ नज़र आती हैं। वो चाहती हैं कि मैं पार्टी जायदाद की तकसीम की तो बात है ही है, लेकिन उस जो विरासत में चीज़ें मिलने वाली हैं उसमें मुझे पार्टी में भी हिस्सा मिले। और वो समझती हैं कि अगर मियां नवाज शरीफ के करीब उनके जो चचा हैं वो रहे तो शायद ये मेरे लिए मुश्किल हो जाए, वो कायल ना कर लें कहीं मियां नवाज शरीफ को, उनके वालिद मोहतरम को, कि मरियम नवाज़ को साइड लाइन कर दिया जाए। तो इस वजह से भी वो चाहती हैं कि मैं, यानी उन्हें लंदन होना चाहिए, अपने वालिद के करीब होना चाहिए, ताकि उनसे ये मैं मुकम्मल तौर पे श्योरिटी लूँ कि मेरा पार्टी के अंदर किरदार रहेगा। तो ये है हकीकत। और इसी वजह से मियां शहबाज शरीफ ने भी कुछ यहाँ पे जो लोग हैं उनसे रब्ता किया और उन्हें ये बताया कि वो उस वक्त तक पाकिस्तान में नहीं आ सकते जब तक मरियम नवाज़ लंदन नहीं पहुंच जाती। अगर मरियम नवाज़ लंदन जाएंगी तो वो पाकिस्तान में आएंगे, यानी दोनों एक जगह पे इकट्ठे नहीं रहेंगे। मरियम नवाज़ का लंदन जाना और शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में आना दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और अगर ये उसी सूरत में पॉसिबल होगा कि अगर मरियम नवाज़ को लंदन में भेज दिया जाता है, और अगर लंदन में जाती हैं तो फिर ज़ाहिर है उनका पाकिस्तान में वापस आने का चांस बहुत कम होगा, और यूँ मियाँ शहबाज शरीफ खुल के अपनी सियासत जो है वो पाकिस्तान में करने के लिए तैयार नज़र आएंगे।
अब एक और ख़बर भी है जी, मरीम नवाज़ ने अपनी और नवाज शरीफ की खामोशी की वजह भी बताई है। कुछ उनके जो लीडरान हैं उनके साथ उनका रब्ता हुआ है, बल्कि उन्होंने तो रब्ता शाहिद खाकान अब्बासी और जो एहसन इकबाल है उनसे भी किया है। उनको दावत दी है कि वो आएँ और लाहौर के अंदर उनके साथ खाना खाएँ, और इसके साथ साथ ज़ोहराना देना चाह रही हैं उन्हें। और इसके साथ साथ सेनेटर परवेज़ रशीद और जो उनके खामदे मोहतरम हैं कैप्टन सफदर, वो भी मौजूद होंगे। तो ये जो दावतनामा दिया गया या दावत दी गई मरीम सफदर की तरफ से, ये शायद खाकान अब्बासी ने कबूल तो कर लिया। उन्होंने कहा कि जल्दी मैं जाती उम्रा का चक्कर लगाऊंगा, और यकीनन और उसमें वो अपना एक वो जो दड़ा है वो बरकरार रखना चाहती हैं। शायद खाकान अब्बासी को अपने साथ जोड़े रखना चाहती हैं, ताकि जो चचा का दड़ा है जिसमें ख्वाजा आसफ़ और दूसरे लोग हैं उनको कमज़ोर किया जाए। एक तो ये है क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो अपने साथ चौधरी निसार अली ख़ान को मिलाने की शदीद ख्वाहिश रखते हैं, और चौधरी निसार अली ख़ान जो है वो उसका सेनेटर परवेज़ रशीद के साथ शदीद इख्तलाफात हैं। यही वजह है कि बाकी पार्टी के लोगों को सबको छोड़ के सिर्फ सेनेटर परवेज़ रशीद को बुलाया गया, और एहसन इकबाल और दूसरे जो शायद खाकान अब्बासी हैं उनको मदऊ किया गया है मरीम नवाज़ की तरफ से। इसके साथ साथ मरीम नवाज़ ने कुछ अपने दीगर लीडरान के साथ भी रब्ता किया और उनसे ये कहा कि हम हमारी खामोशी को ये ना समझें कि हमने कोई डील कर ली है या कोई इसके अंदर कोई ऐसा तासर है कि हम इस वजह से खामोश हैं कि हम भी लंदन जाना चाहते हैं, हुकूमत के साथ हमारे मामलात तय पा गए हैं, बल्कि हम खामोश इस वजह से हैं कि हम अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। खामोश रह कर ही अच्छे वक्त का इंतज़ार किया जा सकता है, और हम नहीं चाहते कि मज़ीद मुश्किलात बढ़ें पार्टी के लिए और दीगर लोगों के लिए, पार्टी के लोगों के लिए। इस वजह से हमने खामोशी इख्तियार की हुई है, और जो ही हालात साजगार होंगे तो हमारी ज़बानें जो अब तक खामोश नज़र आती हैं वो अपना बयानिया भरपूर तरीके से उठाएंगी। ये मरीम नवाज़ की तरफ से पैगाम भेजा गया है। असल में ये खामोशी की वजह मरीम नवाज़ ने अपनी पार्टी को मुतहर्रिक करने के लिए, पार्टी के अंदर जो फैली हुई मायूसी है, पार्टी में जो टूट फूट का अमल है उसको रोकने के लिए ये बताई है। जो असल वजह है वो यही है कि मियाँ नवाज शरीफ भी ये चाहते हैं कि किसी तरीके से मरीम नवाज़ को बाहर भेज दिया जाए, और मरीम नवाज़ को भी ज़बानबंदी पे इसीलिए एग्री किया गया है कि अगर आप खामोश रहेंगी तो हम मामलात यानी तय कर लेंगे जो बैकडोर राब्ते हो रहे हैं उनके ज़रिए से, और अगर आप ये खामोशी तोड़ेंगी तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। खामोशी की असल वजह ये है, लेकिन मरीम नवाज़ की तरफ से एक अनोखी ही मंतक गढ़ी गई जो अपनी पार्टी को बचाने के लिए उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन हालात जैसे भी हों, जिस तरफ भी जाएं, ये बात तयशुदा है कि मरीम नवाज़ को बैरून मुल्क से यानी यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। हुकूमत पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया हुआ है कि किसी सूरत मरीम नवाज़ को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। एक और हुकूमत की तरफ से फ़ैसला सामने आया कि मियाँ नवाज शरीफ को पाकिस्तान में वापस लाया जाए। डियर व्यूवर्स, ये बहुत मुश्किल लगता है। बेशक हुकूमत कितने ही ख़त लिखे बरतानवी हुकूमत को कि मियाँ नवाज शरीफ को डिपोर्ट कर दिया जाए, ऐसा मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत लाख कोशिशों के बावजूद साक डार को अभी तक यहाँ पे वापस नहीं ला सकी। और बरतानिया के जो कवानीन हैं, इमिग्रेशन कवानीन हैं, उनके तहत भी अगर वहाँ पे मौजूद कोई भी शहरी उन लाज की वायलेशन नहीं करता तो उस वक्त तक उसको डिपोर्ट नहीं किया जाता, उस वक्त तक उसको वापस नहीं भेजा जाता। अगर वो कोई वायलेशन करता है तो उसे वापस भेजने की या उसको रिटेंशन में रखा जाता है, तो उस सूरत में भी वो रिव्यू का उसके पास हक होता है, वो अदालतों से रजू कर सकता है। तो ये बज़ाहिर मुमकिन नहीं नज़र आता कि हुकूमत उनको लाने में कामयाब होगी। उसकी एक और बड़ी वजह ये भी है कि हुकूमत की तरफ से कोई बाकायदा मुआहदा नहीं किया गया मियाँ नवाज शरीफ को लंदन भिजवाने के लिए बरतानवी हुकूमत के साथ, बल्कि मियाँ नवाज शरीफ ज़ाती हैसियत में लंदन गए हैं, और ज़ाती हैसियत में जब लंदन जाते हैं तो फिर वो हुकूमत यानी हुकूमत की तरफ से जो दरख्वास्तें होती हैं उसकी बिना पर वापस भेजने के पाबंद नहीं होते। अगर हुकूमत की तरफ से मुआहदा करके भेजा जाता कि हम भेज रहे हैं ये बंदा, अगर ऐसे हालात बनते हैं तो हमें वापस ये भेजना होगा, तो ऐसी सूरत में तो मुमकिन था। लेकिन जो वहाँ के कवानीन हैं उसके मुताबिक नवाज शरीफ को वापस लाना
बहुत मुश्किल काम है। हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन ये एक सियासी बयानिया ही है नवाज शरीफ की सियासी साख को मज़ीद नुकसान पहुँचाने के लिए, ताकि लोगों को पता चले कि ये यहाँ से भाग के लंदन चले जाते हैं और वापस नहीं आते। डियर व्यूवर्स, अब तक के लिए इतना ही। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। सेहत की नासाजी की वजह से आप लोगों के साथ बहुत सी खबरें जो हैं वो शेयर नहीं कर पा रहा। सब लोग दवा करें और इंशाल्लाह बहुत जल्द जब से बेहतर होगी तो मज़ीद आपके साथ जो भी हकायक होंगे, इनसाइड स्टोरीज़ होंगी, वो शेयर करने की कोशिश करूँगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।